यहाँ हाथ में चोट मारी नहीं है। चोट भी लगी है, ये देखिए चोट लगी है। आप भी मतलब ये जितने लोग हैं यहाँ पे, आप लोग वहाँ थी? जी हम लोग वहीं थे, बस बाबा ये लगा। ये देखिए, ये इस बात के गवाह, क्योंकि ये इसमें माननीय पूजा पाल के नेतृत्व में ये जो है एक बार ऑलरेडी रह चुका है और पहले से ये गवर्नमेंट जमीन है, सरकारी जमीन है। पहले जो है कि यहाँ चौथी बनी हुई है और यही सरकार ने ही पैसा मुहैया कराया, उसी के पैसे से बलबूते जो है कि स्टैंड खड़ा हुआ था। लोगों की बस इच्छा थी उसकी जो प्रतिमा विखंडित थी उसे सुदृढ़ कर दिया जाए, सुव्यवस्थित कर दिया जाए। लोगों की आस्था सिर्फ बाबा साहब से इसलिए जुड़ी हुई है कि ये देश लोकतंत्र का देश है, ये बाबा साहब का देश है और देश की कानून व्यवस्था अम्बेडकर साहब के दिए हुए दस्तावेज से चलती है। सब लोग बाबा साहब को मानने वाले थे और इनका कोई गुनाह नहीं। आज सैकड़ों लोगों के खिलाफ फर्जी एफआईआर कर दिया गया इस पूरे गांव में। पूरे गांव की महिलाएं स्वामी डरी हुई हैं और ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये प्रशासन की लाठियां, ये लाठियां ऐसे टूटी हुई है, ये गरीबों के शरीर पर टूटी हुआ है। इस बात का प्रमाण है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं है। इस आम लोगों का गुनाह क्या था? आज गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने, ये इनकी आस्था थी बाबा साहब से। सबकी अपनी आस्था होती है, हर वेद का अपना आस्था होता है, कुछ लोग धार्मिक आस्था होती है, हर जगह मंदिर, बड़े बड़े देश में जगह जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। हम भी मानते हैं, भगवान को सब मानते हैं। हमारी आस्था बाबा साहब से है तो मेरी एक जिम्मेदारी है और हम उसमें फुलफिल कर रहे थे। इस बात का प्रमाण है कि इस देश में कानून व्यवस्था चल क्या रहा है। सिर्फ हमारा गुनाह इतना था, हमारे लोगों का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि हम बाबा साहब की मूर्तियां स्थापित करना चाहते थे, जिसका परिणाम ये हुआ आंसू गैस वो कहाँ गई? ये गैस के गोले जैसे लग रहा है कि यहाँ कोई गांव नहीं है, देश के गांव नहीं, कोई आतंकी संगठन बसा हुआ है। ये किस बात का प्रमाण है? ये प्रशासन कहना क्या चाहती है हमारे लोगों पे? इतना जुल्म अत्याचार कह क्या रही है? आज ये पूरे गांव में महिलाओं के सर बदन पे चोटें लगी हैं, सैकड़ों लोग जेल में गए हैं। आखिर में इस देश में कानून व्यवस्था है क्या? क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, शुरू से ही हमारा प्रयास ये रहा है कि ओबीसी और एससी एसटी समाज के लोग एकजुट रहें, क्योंकि जब तक एकजुट नहीं रहेंगे, जब तक ये 85% के लोग एक साथ मिलकर आंदोलन नहीं करेंगे, जब तक एक साथ मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये 15% वाले लोग 85% पर हावी रहेंगे। लेकिन साथियों, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आखिर लड़ाई कौन लड़ रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ओबीसी समाज के लोग इसमें हिस्सेदारी ले पा रहे हैं? बहुत कम % लोग हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को समझते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना आदर्श मानते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा संख्या में, कुल मिलाकर देखा जाए तो 100 में 95% ओबीसी समाज के लोग अभी भी मनुवादियों के गुलाम हैं, जिनको अभी भी समझ नहीं है कि आज जो हमें आज़ादी मिली है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत मिली है। आज वो चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं तो किसकी बदौलत जी रहे हैं? शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि जिस तरह से आजकल मनुवादी, कैसे ब्राह्मण समाज के लोग इनकी चोटियाँ काट रहे हैं। लगभग कई मामले ऐसे आ गए जहाँ पर आपने देखा होगा कि यादव समाज की चोटियाँ काटी गई हो। लगातार चोटियाँ काटी जा रही है साथियों, लेकिन यादव समाज के लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आज़ादी मिली है तो किसकी देन है, किसकी वजह से आज़ादी मिली है। बताइए साथियों कि जो पीडीए का नारा लगाने वाले अखिलेश यादव हैं, जो कहते हैं कि हमारी पार्टी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक को लेकर चलती है, उन्हें भी ये खबर देखनी चाहिए, उन्हें भी ये खबर जाननी चाहिए कि आखिर किस तरह से उन्हीं के समाज के लोग, यानी यादव समाज के लोग, किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं। साथियों, आपको बता दें कि इलाहाबाद के पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के फतेहपुर घाट पर लगभग 15 साल पहले से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित थी। बता दें साथियों, 15 साल पहले मदारी बाबा यानी मदारी यादव ने, जो इन्हीं की जाति के थे, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने के लिए कुछ जमीन आवंटित किया था। पूजा पाल विधायक, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का उद्घाटन किया, 15 साल से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित थी। लेकिन मदारी यादव के मर जाने के बाद साथियों, आपको बता दें कि जितने भी यादव समाज के लोग थे विवाद करने लगे। उनका कहना था कि ये ज़मीन जो है हमारी है, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तुम लोगों ने मूर्ति कैसे लगवा दी, जबकि मूर्ति लगाने के लिए ज़मीन आवंटित किसने किया था? इन्हीं की जाति के जो भूतपूर्व प्रधान थे मदारी यादव। लेकिन मदारी यादव की सोच में और इन यादवों की सोच में ज़रा आप फर्क देखिए। एक वो भी यादव जिन्होंने 15 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के लिए वो ज़मीन दी थी, लेकिन ये भी यादव जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनको लेकर हम चलने का प्रयास कर रहे हैं, यही यादव समाज के लोग कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ते हैं, वो भी रात 3 बजे मूर्ति तोड़ते हैं जब सभी लोग सोए होते हैं। इसी बात से साथियों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की ये घटिया सोच है इनकी। आज भी किस तरह से ये अंधविश्वास आडंबर में फंसे हुए हैं, जिनको लगता है कि जो उन्हें आज़ादी मिली है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत नहीं बल्कि देवी देवताओं की वजह से मिली है। और इसीलिए यहाँ पर किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को उखाड़ कर फेंका गया। बता दें साथियों, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति आस्था रखने वाले जितने भी दलित समाज के लोग वहाँ पर थे, उनको पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, पुलिस द्वारा आंसू गैस छोड़े गए। यहाँ तक कि लगभग
सैकड़ों महिलाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लगभग 40 से लेकर 50 लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। यहाँ तक कि 5 से लेकर 6 लोगों को जेल में डाला गया। बता दें साथियों कि वहाँ पर एक विकलांग था जिसको बुरी तरह से पुलिस ने पीट दिया। बहुत सारी बुजुर्ग महिलाओं को भी पुलिस ने डंडे से पीटा, इस तरह से पीटा कि पुलिस के डंडे भी टूट गए। बता दें साथियों, इस घटना की जानकारी के लिए सचलुक के पत्रकार लगभग 2 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपनी आंखों से उन महिलाओं का दर्द देखा, उनसे पूछा, आखिर उन्होंने किस तरह से रिपोर्टिंग की, कैसे उनसे जानकारी ली। पहले आप उनकी ये पूरी रिपोर्टिंग देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। क्या कुछ मामला हुआ है? मामला ये हुआ कि 18 तारीख का मारपीट हुई और उसके बाद उसको फिर जो मूर्तियाँ उखाड़ी गई थी उसको 3 खंड में उखाड़ी गई थी। फिर उसके बाद जो छवि लगी थी आज शाम को उखाड़ी गई थी, 4 बजे उखाड़ी गई थी। उसका मध्याह्न का लड़का था और उसका धारा का लड़का था, आज शाम को उखाड़ी गई थी, मध्याह्न का लड़का था। एक एक लोग बोलिएगा, एक एक लोग। ये जो मूर्ति खंडित करने वाले लोग हैं, ये कौन लोग हैं, किस बिरादरी के लोग? ये यादव हैं। यादव हैं। हाँ। क्या किस कारण से ये लोग मूर्ति खंडित किए हैं, तोड़े हैं? अरे उन्हीं की जमीन, वो बोल रहे हैं कि हमारी जमीन है। ये मतारी बाबा की देने वाली जमीन है। अच्छा, आबादी जमीन उसने नापा था, उसने खम्बा जोड़ा है। मतारी बाबा कौन है? मतारी प्रधान थे, वो खत्म हो चुके, लेकिन इन्हीं की बिरादर थी। तब इन लोगों को छेड़खाना नहीं किया। उनके मरने बाद 15 साल बाद आज छेड़खाना करते। तारा सिंह का लड़का, मध्याह्न का लड़का, भैया लाल का लड़का, ये सब लड़के हटाया थे। और वो भी ईटा हमारा लोग का, गिट्टी हमारा लोग का, वो बोल रहे हैं हमारा है। हम कहाँ जाएं? हमारी वो जौन है तो मध्याह्न के लड़का, वो अभिषेक नाम है। देखो, आप आइए। हाँ, वो भी, और उदय सिंह है और राम बाबू हैं, श्याम बाबू हैं, ये लोग सब हटाए गए थे। ये बताइए कितने लोग जेल में गए हैं? 5 लोग गए थे जेल। किसान की और किसान इनुआ के हैं और हमारे एक लोग हमारे फंस गए थे और हम लोग को ईटा डंडा लाठी चार्ज करा तो हमारे बचाव के लिए हम लोग अद्धा चलाई। ये ईटा लाठी डंडा कब चला? वो कल चला, वो 18 तारीख को रात में 3 बजे। हाँ, 3 बजे। पुलिस वाले करे नहीं, यहाँ हाथ चोट मारी नहीं है। चोट भी लगी है? ये देखिए चोट लगी है। आप भी, मतलब ये जितने लोग हैं यहाँ पे, आप लोग वहाँ थी? जी, हम लोग वहीं थे, बस बाबा ये लगा है। ये देखिए, ये इस बात के गवाह हैं कि ये महिलाएं डटकर लड़ रही थी बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के लिए और पुलिस लाठीचार्ज करती है। इस महिलाओं को काफी जो है चोटें आती है। तो लोग चोट आई है, देखिए ये जीता जागता सबूत है। यहाँ पे चोटें आई है, हाथ में धुरमुस चोटें हैं कि इस तरह से, बस ठीक दिख रहा है। जैसे मुझे जानकारी मिली है कि बाबा साहब की प्रतिमा का यहाँ जो है ये रख लीजिए आप लोग, सबूत है ये आपका। हाँ, बोलिए। स्थापित किया जा रहा था, जबकि ये कोई न्यू प्रतिमा नहीं थी, पहले से स्थापित थी। चूंकि ये इसमें माननीय पूजा पाल के नेतृत्व में ये जो है एक बार ऑलरेडी रह चुका है और पहले से ये गवर्नमेंट ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीन में पहले से जो है कि यहाँ चौधरी बनी हुई है और यही सरकार ने ही पैसा मुहैया कराया। उसी के पैसे से बलबूते जो है कि स्टैंड खड़ा हुआ था। लोगों की बस इच्छा थी उसकी जो प्रतिमा विखंडित थी उसे सुदृढ़ कर दिया जाए, सुव्यवस्थित कर दिया जाए। लोगों की आस्था सिर्फ बाबा साहब से इसलिए जुड़ी हुई है कि ये देश लोकतंत्र का देश है, ये बाबा साहब का देश है और देश की कानून व्यवस्था अम्बेडकर साहब के दिए हुए दस्तावेज से चलती है। सब लोग बाबा साहब को मानने वाले थे और इनका कोई गुनाह नहीं। आज सैकड़ों लोग के खिलाफ फर्जी FIR कर दिया गया इस पूरे गांव में। पूरे गांव की महिलाएं स्वामी डरी हुई हैं और ये जो देख रहे हैं ये क्या है? ये प्रशासन की लाठियां, ये लाठियां ऐसे टूटी हुई है, ये गरीबों के शरीर पर टूटे हुआ है। इस बात का प्रमाण है कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा नहीं है। इस आम लोगों का गुनाह क्या था? आज गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने, ये इनकी आस्था थी बाबा साहब से। सबकी अपनी आस्था होती है, हर वेद का अपना आस्था होता है, कुछ लोग धार्मिक आस्था होती है। हर जगह मंदिर, बड़े बड़े देश में जगह जगह मंदिर बनाए जा रहे हैं, कोई किसी को आपत्ति नहीं है। हम भी मानते हैं भगवान को, सब मानते हैं। हमारी आस्था बाबा साहब से है तो मेरी एक जिम्मेदारी है और हम उसमें फुलफिल कर रहे थे। इस बात का प्रमाण है कि इस देश में कानून व्यवस्था चल क्या रहा है। सिर्फ हमारा गुनाह इतना था, हमारे लोगों का गुनाह सिर्फ इतना ही था कि हम बाबा साहब की मूर्ति स्थापित करना चाहते थे, जिसका परिणाम ये हुआ ये आंसू गैस वो कहाँ गई? ये गैस के गोले, जैसे लग रहा है कि यहाँ कोई ये गांव नहीं है, देश के गांव नहीं है, कोई आतंकी संगठन बसा हुआ है। ये किस बात का प्रमाण है? ये प्रशासन कहना क्या चाहती है हमारे लोगों पे? इतना जुल्म अत्याचार ये कह क्या रही है? आज ये पूरे गांव में महिलाओं के सर बदन पे चोटें लगी हैं, सैकड़ों लोग जेल में गए हैं। आखिर में इस देश में कानून व्यवस्था है क्या? मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रशासन के लोग ये होश में आ जाएं
और इस बात को ख्याल रख ले, ये समाज डरा सहमा नहीं है। भले आज समाज पहले से कमजोर रहा है, समाज मुख्य धारा में आने का प्रयास कर रहा है, लेकिन सरकार जो ये रवैया अपना रही है, ये लाठी डंडों और बल बूतों से ये चलने वाली नहीं है। और हम लोग ये लड़ाई अंतिम दांव तक लड़ेंगे। और आज इस गांव, चूंकि मेरा गांव नहीं है, मैं रहने वाला जनपद देवरिया का हूं, मेरा घर यहाँ से 350 किलोमीटर दूर है। बस दर्द और पीड़ा इस बात का है कि हमारे समाज के साथ इस तरह जुल्म अत्याचार हो रहे हैं और हमारे समाज की महिलाएं यार दर दर ठोकरे खा रही हैं। तमाम प्रतिवेदन एप्लीकेशन पड़े हैं थानों पे, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और हमारे ही लोग, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे लोग यहाँ जेल में कैद हुए हैं, महिलाएं रो रही हैं, उनके बच्चे का भविष्य खराब किया जा रहा है। आखिर में सरकार चाहती क्या है? और वही लोग जो पीड़िया की बात करते हैं, आज वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सर यहाँ फतेहपुर घाट में, फतेहपुर घाट में जितनी जमीन घर बना है सब नाजायज जमीन थी, ठीक। और उसके बाद ये मदारी यादव प्रधान सर सबको एक बिस्सा नापा पट्टा, डीएम साहब भी नापे। हाँ, और उसके बाद साहब ये बाबा साहब के जो मूर्ति वाली बात है, ये जमीन सर पूजा पाल भाभी ने स्थापित किया था, यानी कि जो बीज बना हुआ करा। तो सर उसमें क्या किए ये लोग, उसको स्थापित किए, उसके बाद क्या किए लोग, उसको जमीन को कब्जा करने लगे। ये सड़क थी समरोटी की, ये जो बाबा साहब के पीछे, और तो पूरा ईंटा साहब ये इन्हें बना के अपना उनको अनगाई छेक लिया। उसके बाद पीछे फाटक लगाए हैं। जब हमारे बच्चे एक बार मूर्ति लगाए तो दौलत यादव प्रधान पिछली साल उसने मूर्ति अपने घर में रखा है। उसके बाद हम लोग फिर गए डीएम साहब के लगे 10 बार गए सर। हम केशव जी सीएम साहब को दिया, हमने 2 फाइल दिया सर, अभी 1 महीना हुआ। हाँ, दुरेंद्र भैया जब वो हम लोग उन पे जुटे हैं सर, किसान एरिया में वो आए कि ठीक है मूर्ति धरिए, हम कहें से धरिए, ठीक है सर। 18 तारीख की बात हो रही है। हाँ सर। और उसके बाद सर सीओ पाड़े है और यादव कप्तान है सर। 3 लाख रुपया लेके सर बच्चों को मारा, बिटिया बहन को मारा सर, हाथ टूटा है। ये 3 लाख देने वाले कौन है? ये 3 लाख देने वाले उदय अहिर है, धारा का बेटवा है सर, अहिर मंधान ये सर है। हाँ, तूने बोला सर। आरोपियों का नाम खुलकर सामने आ रहा है, फिर भी आरोपियों को पकड़ा नहीं जाता है। उसके बावजूद जो गौतम हूँ, चमार हूँ सर, विकलांग हूँ, उनसे हमारी बात पहुँचे नहीं। हम लोग सोमवार के बैठका में जा रहे हैं जनता तालाब सर। हम पुलिस वाले साहब देखिए मेरा गाड़ी टूट, देखिए सर, देखिए सर मेरा गाड़ी फूटा है, देखिए मेरे उसकी लड़की के हाथ टूटा है, मेरे भाभी पटक मार हिरन मार। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से दलित समाज की महिलाओं ने अपना दर्द साझा किया, कैसे उन्होंने बताया कि हमारे जो भी पुरुष हैं, जितने भी वहाँ पर मर्द थे, वो लोग दिख नहीं रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि हम जाएंगे तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। लगभग 40 लोगों पर एफआईआर दर्ज हो चुका है और 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बोधिसत्व संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों या फिर कांग्रेस हो या फिर भाजपा, ये लोग कितना सम्मान करते हैं। दिखावा तो ऐसे करते हैं जैसे मालूम पड़ता है कि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा किसी और को जानते ही नहीं हैं। कैसे योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के चारों तरफ 4 दीवारी लगनी चाहिए। कैसे अखिलेश यादव जो पीडीए का नारा लगाते हैं, किस तरह से संविधान लेकर चलते हैं, कैसे संविधान बचाओ की बात करते हैं। ये राहुल गांधी जो ये भी संविधान की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ साथियों ये दिखावा है, सिर्फ वोट के लिए। बाकी सम्मान की बात की जाए साथियों, तो इसी बात से साथियों अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हीं के समाज के लोग किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं। और जब वो अपमान करते हैं तो कैसे ये शांत रहते हैं। क्या इनकी आवाज़ नहीं निकलती है या फिर इनको जानकारी नहीं मिल पाती है? क्यों खामोश हो जाते हैं ऐसे ऐसे मामले पर जब उनके ही लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीतिक मुहारा समझने वाली ये जो पार्टियां हैं, इनकी हकीकत यही है कि जब इनके समाज के लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान करते हैं, मूर्तियां तोड़ते हैं, तो ये खामोश हो जाते हैं। जैसे मालूम पड़ता है कि इनको ये खबर दिखती ही नहीं है, नई इस खबर के बारे में जानकारी मिलती है। इस पर अब ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। कौन आवाज़ उठाएगा? इनके हक के लिए, इनके अधिकारों के लिए लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद लड़ाई लड़ रहे हैं। दामोदर सिंह यादव, जिनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो लगातार आडंबर पाखंड के खिलाफ
जंग लड़ रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कदम में कदम मिलाकर वो लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि वो मानते हैं कि हमारा ओबीसी समाज सोया हुआ है। वो ये भी मानते हैं कि लगभग 90 से लेकर 95% के लोग अभी भी पाखंड में भरे हुए हैं, अभी भी अंधविश्वास को मानते हैं और ये मनुवादियों के गुलाम हैं। लगातार चोटियाँ काटी जा रही हैं, लेकिन ये मनुवाद को छोड़ नहीं सकते हैं और ये बाबाओं के पीछे जिस तरह से लगातार ये चलते रहते हैं, ये कब बाबाओं का साथ छोड़ेंगे, कब ये जगेंगे, लगातार जगाने का काम कर रहे हैं दामोदर सिंह यादव। लेकिन ये हैं कि जगने वाले हैं नहीं। आज भी ये किस तरह से ये आडंबर पाखंड में युक्त हैं और किस तरह से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। तो इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं 5% ओबीसी समाज के लोग जगे हैं, लगभग 95% लोग अभी भी सोए हुए हैं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किस तरह से कर रहे हैं। साथियों सोचिए इस बात को लेकर कि लगभग 15 साल पहले इन्हीं के जाति के प्रधान जो मदारी यादव थे, उन्होंने ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित करने के लिए ज़मीन दी थी। लेकिन आज उन्हीं के जाति के लोग कैसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़े हैं। इसी बात से साथियों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यादव समाज के लोग कितने जगे हुए हैं और जो ये पीडीए का नारा लगाने वाली समाजवादी पार्टी है कैसे मौन रहती है। तो इशारा काफ़ी है साथियों। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि कौन है जो आपके लिए लड़ता है, कौन है जो आपके लिए सोचता है। बाकी लोग किस तरह से दिखावा करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वैसे साथियों आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।